BLG एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का ये जो चैप्टर है ये 11th बायोलॉजी और चैप्टर नंबर 15 है, शरीर के तरल पदार्थ और परिसंचरण। इसमें अपन पूरा का पूरा चैप्टर है स्लाइड शो के अंदर देखेंगे। देखिए, समझेंगे प्रत्येक डायग्राम को। देखिए, इसमें पहला जो टॉपिक है स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। इसमें देखिए आप, रक्त जिसको अपन क्या बोलते हैं ब्लड, और इसके घटक। रक्त क्या है? कंपोजिशन ऑफ ब्लड। रक्त एक विशेष संयोजी ऊतक है। कैसा है? विशेष संयोजी ऊतक है। इसके दो मुख्य भाग होते हैं। प्लाज्मा इसमें 55% होती है और ये कैसे रंग की होती है? हल्के पीले रंग की होती है। इसमें 90 से 92% है वो पानी, और प्रोटीन इसमें फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन होते हैं। संगठित पदार्थ इसमें 45% होता है। इसमें आरबीसी, इरिथ्रोसाइट्स ऑक्सीजन का परिवहन करता है। लाल रंग है इसमें हीमोग्लोबिन के कारण होता है आरबीसी में। डब्ल्यूबीसी का जो रासायनिक नाम है वो ल्यूकोसाइट्स है। संक्रमण से बचाव, प्रतिरक्षा तंत्र है वो बनाने का काम इसके द्वारा किया जाता है। प्लेटलेट्स जिसका रासायनिक नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स, रक्त का थक्का जमाने में क्या है? सहायक होते हैं। तो देखिए इस डायग्राम को, जब अपने ब्लड टेस्टिंग के लिए जाते हैं हॉस्पिटल वगैरह में, तो इस प्रकार की आपको एक बोतल सी दी जाती है और उसमें ब्लड सैंपल को कलेक्ट किया जाता है। तो सैंपल को देखो यहाँ पर जूम करके दिखाया गया है कि प्लाज्मा इसमें देखो, ऊपर वाला जो हिस्सा ये प्लाज्मा है 55%। इसमें 90 से 92% क्या पानी है, बाकी की प्रोटीन से। देख सकते हैं आप। संगठित पदार्थ, तो क्लास में मैंने बताया होगा आपको, कणिकाएं। तो कणिकाएं देखो, जब प्लाज्मा को निकाल देंगे तो फिर कणिकाएं बनेंगी, कणिकाएं बचेंगी। तो कणिकाओं के अंदर देखो ये आरबीसी हो गई, ये डब्ल्यूबीसी और ये प्लेटलेट्स। ठीक है, तो देख सकते हैं आप इनको। नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें देखिए आप, ये स्लाइड है रक्त समूह की, और रक्त समूह है इसमें एबी और आरत रक्त समूह। एबीओ रक्त समूह है, इसके बारे में देखिए, यह आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए और बी की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर आधारित है। ओ समूह है वो सर्वदाता होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, और एबी समूह है वो सर्वग्राही होता है। आरत समूह, आरबीसी पर आरएच एंटीजन का होना आरएच पॉजिटिव या न होना आरएच नेगेटिव को प्रदर्शित करता है। नोट, यदि माता आरएच नेगेटिव और गर्भस्थ शिशु आरएच पॉजिटिव हो तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस नामक गंभीर जो रोग है वो हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए इस डायग्राम के अंदर, देखिए ए ब्लड ग्रुप के लिए देखो, यहाँ पर प्लाज्मा है, इसमें एंटीबॉडीज, इसमें एंटीबॉडीज ये दिखा रखी हैं। तो आरबीसी की सतह के ऊपर क्या मिलेगा? ए ब्लड ग्रुप होगा तो ए, बी होगा तो बी, और ए बी है तो दोनों आ जाएंगे। ओ में कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना, ये एंटीजन्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो ये दिखा रखा है आरएच नेगेटिव, ये देखो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस रोग की वजह से देखो ये मर गया गर्भावस्था के अंदर, गर्भ के अंदर दिख रहा है बच्चा आपको। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखना आप, जो टॉपिक है वो रक्त का स्कंदन देखो किस प्रकार से होता है। देखो, चोट लगने पर खून कैसे रुकता है। देखो यहाँ पर चोट लगी हुई है, देखो ये अंगुली के ऊपर चोट लगने पर प्लेटलेट सक्रिय हो जाता है और क्या करता है? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम है वो रिलीज करता है। फिर यहाँ पर एक धमाकेदार एंट्री होती है, एक तत्व है कि जिसका नाम है कैल्शियम। कैल्शियम आयन जैसे आता है सब कुछ चेंज कर देता है सिस्टम को। तो निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन है, इसको थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बोकाइनेज कैल्शियम आयन की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है।
तो ये स्टेप मैंने यहाँ पर ऐड की है कि थ्रोम्बोकाइनेज है ये वाला, ये कैल्शियम की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है, ये होगी बात। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, फाइब्रिनोजन जो कि प्लाज्मा के अंदर है, ये फाइब्रिन में धागे में बदल जाता है। तो थ्रोम्बिन प्लाज्मा के फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के धागों में बदलता है। तो फाइब्रिन जाल मृत रक्त कोशिकाओं को फंसाता है। फाइब्रिन जाल प्लस जो कोशिकाएं हैं ये क्या बनाती हैं, रक्त का थक्का बनाती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फाइब्रिन जाल दिख रहा नहीं है इस प्रकार से, ये प्लेटलेट्स वगैरह, रक्त का थक्का, मृत लाल रक्त कोशिकाएं यहाँ पर दिखा रखी है मैंने। नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए अगला टॉपिक, लसिका जिसको अपन बोलते हैं लिम्फ, उत्तक द्रव। लसिका क्या है और इसके कार्य क्या, देखिए रक्त जब केशिकाओं से गुजरता है तो पानी और छोटे अणु बाहर आ जाते हैं जिसे उत्तक द्रव या लसिका कहते हैं। यह एक रंगहीन तरल है जिसमें विशेष लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये उत्तक है, रक्त केशिका है, ये पानी और छोटे अणु, ठीक है, ये लसिका, ठीक है ना। ये लिम्फोसाइट्स देख सकते हो आप अलग अलग। ये यहाँ पर लैक्टियल, वसा, विल्ली, ये आपकी आंत का डायग्राम है अंदर का। तो यहाँ पर देखिए इसके कार्य, शरीर की प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है कौन, लसिका। आंत में वसा के अवशोषण लैक्टियल नामक लसी वाहिकाओं के द्वारा होता है। ये दिख रहा है क्या, लैक्टियल लसी वाहिका, ये कहां पर जाकर ये खुलती है, ये लीवर के अंदर जाकर ये खुलती है। तो लीवर तक लेकर के जाती है वसा को, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए लसिका तंत्र का मैंने चित्र ऐड किया है यहाँ पे, इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर है। लसिका तंत्र में देखो तालु टॉन्सिल्स होते हैं, ये गिरवा लसिका ग्रंथियां होती हैं यहाँ पे, थाइमस ईरा देख सकते हैं आप। और फिर इधर देखो काक की लसिका ग्रंथियां ये इधर होती हैं, दाएं लसिका वाहिनियां यहाँ पर होती हैं, पलिया यहाँ पर होता है, देख सकते हो पलिया, किसी का देखा हुआ नहीं है ना तो पलिया देखो। वक्षीय वाहिनी यहाँ पर होती है, सिस्टर्ना चिल्ली यहाँ पर होती है, ये देखो। और ये वक्षण लसिका ग्रंथियां यहाँ पर होती हैं, वक्षीय वाहिनी यहाँ पर होती है। तो पूरा कंप्लीट तंत्रिका तंत्र है, लसिका तंत्र है, वो यहाँ पर दिखा रखा है चित्र के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए हमारा पंपिंग स्टेशन हार्ट, हार्ट को देखिए आप। तो हार्ट के अंदर देखो ये हृदय वक्ष गुहा है में दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। तो आपसे कोई पूछे कि हृदय कहाँ पर होता है, तो ये वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। इसके स्ट्रक्चर में देखो आप, तो यहाँ पर ये क्या है, महाधमनियां हैं, फुफ्फुस ईएम धमनी, पल्मोनरी आर्टरीज है, ये है पल्मोनरी वेन्स है, ये बाया अलिंद है, बाइकैप्सिड मिट्रियल वाल्स होते हैं, ये ट्राइकैप्सिड त्रिवलन का पार्ट होता है, ऐसे नोड होता है यहाँ पर देखो ये रहा। नीचे के दो बड़े कक्ष दाया अलिंद, दाया नीले होता है, ये महाशिरा होती है, ये बाया नीले होता है। तो मिट्रियल वाल द्विवलनी कपाट है, रक्त को वापस उल्टी दिशा में बहने से रोकते हैं। और ये हृदय का पेसमेकर है, धड़कन शुरू करता है। तो ये बेसिक डिटेल्स हो गई इसकी। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए हृदय चक्र और ईसीजी, हृदय की धड़कन का विज्ञान। हृदय चक्र क्या है, एक धड़कन के दौरान होने वाली घटनाएं, सिस्टोल, संकुचन, डायस्टोल, शिथिलन। एक चक्कर का जो समय होता है 0.8 सेकंड और सामान्य धड़कन 72 बार प्रति मिनट। ईसीजी का पूरा नाम क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हृदय की विद्युत गतिविधि का ग्राफिकल प्रदर्शन। पी तरंग आलिंदों का संकुचन, क्यू आरएस सम्मिश्रण नीलियों का संकुचन और टी तरंग नीलियों का वापस सामान्य अवस्था में आना। आपने देखा होगा इस प्रकार से ग्राफ सा बनता है। तो इसमें पी, फिर क्यू आरएस और फिर लास्ट में टी। नेक्स्ट है स्लाइड दोहरा परिसंचरण की। इसमें जो हेडिंग है वो है मानव में दोहरा परिसंचरण। तो दोहरा परिसंचरण में देखो क्या होता है, रक्त हृदय से 2 बार होकर गुजरता है, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इसके 2 परिपथ, फुफ्फुसीय परिसंचरण जिसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, बाएं नीले से अशुद्ध डीऑक्सीजनेटेड
रक्त फेफड़ों में जाता है और वहां से शुद्ध होकर के बाएं आलिन में आता है। दैहिक परिसंचरण, बाएं नीले से शुद्ध जो रक्त है पूरे शरीर में जाता है और वहां से अशुद्ध होकर के दाएं आलिंद में आता है। ये कंप्लीट प्रोसेस किसमें होती है? दोहरे परिसंचरण के अंदर होती है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, परिसंचरण तंत्र के विकार। हृदय से जुड़ी प्रमुख बीमारियां देखिए, उच्च रक्तचाप है। यदि ब्लड प्रेशर 140/90 से अधिक हो तो सामान्य बीपी कितनी होती है? 120 से 80 होता है, और ये क्या है? हाइपरटेंशन को प्रदर्शित करता है। सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। एथेरोस्क्लेरोसिस, हृदय की मांसपेशियों को रक्त देने वाली वाहिकाओं में कैल्शियम, वसा या कोलेस्ट्रॉल का जमाव। एंजाइना, हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने पर सीने में तेज दर्द। हार्ट फेलियर, जब हृदय शरीर की आवश्यकता अनुसार पर्याप्त रक्त पंप नहीं कर पाता है। तो ये आपका परिसंचरण तंत्र से संबंधित जो विकार का जो टॉपिक है वो भी आपका कंप्लीट होता है, बेसिक बातें जो भी थी। और इसके साथ में ही ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है। और इसके जो नोट्स वगैरह है वो टेलीग्राम के ऊपर आपको मिल जाएंगे। और इस चैनल को आप शेयर करें, और फिर इसको सब्सक्राइब भी आपको करना है, लाइक तो आपको करना ही करना है। धन्यवाद। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, इसी स्लाइड शो के साथ में कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।